महाकुंभ मेले में नहीं गए उद्धव ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस बोले, क्या सनातन धर्म में रखते हैं आस्था। महाकुंभ को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी वॉर। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव प्रयागराज के महाकुंभ मेले का महाशिवरात्रि के दिन समापन हो गया। 13 जनवरी 2025 से 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ मेला परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इस महाकुंभ मेले में अलग अलग दलों के राजनीतिक नेताओं, प्रतिष्ठित हस्तियों और मशहूर हस्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गंगा में डुबकी लगाई। इस महाकुंभ ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसका जिक्र गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी किया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे महाकुंभ मेले में नहीं गए, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले हम आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा। दरअसल मराठा भाषा दिन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने पहले प्रणाम करते समय राम राम कहने के बजाय जय श्री राम कहना कब शुरू किया। कुछ लोगों ने महाराष्ट्र को धोखा दिया और गंगा में डुबकी लगाई। चाहे वे कितनी भी डुबकी लगा ले, उन्हें फिर भी देशद्रोही करार दिया जाएगा। उन्होंने जो पाप किया है वह धुल नहीं सकेगा। यहाँ 50 बक्से लेकर जाना और वहां गंगा में डुबकी लगाना कोई मतलब नहीं रखता। उद्धव ठाकरे ने यह आलोचना करते हुए कहा कि कोई चाहे जितनी बार गंगा में जाकर डुबकी लगा ले, विश्वासघात का दाग तो रह ही जाएगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किए तो इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और हिंदू जीवन पद्धति से प्रेम करने वाले सभी लोग महाकुंभ मेले में गए। हो सकता है कुछ लोग ना गए हों, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसलिए कि कोई नहीं गया, इसका मतलब यह है कि वे सनातन धर्म से प्रेम नहीं करता। उनके अपने कारण भी हो सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि जो चले गए हैं उनके पास प्रेम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं गए थे। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ऐसी बातें कहते रहते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उद्धव ठाकरे की ओर से प्रतिदिन कही जाने वाली बातों का जवाब दे सकूं। उद्धव ठाकरे को पहले आत्म परीक्षण करना चाहिए। मान लीजिए कि ये सच है और ये देशद्रोही है, तो क्या महाराष्ट्र की जनता ने देशद्रोहियों को वोट दिया? यह महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है। आप उन लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं जिन्हें महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना के रूप में चुना और पुष्टि की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि आपको पहले आईने में देखना चाहिए। यही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों ले लिया। सुनिए। अरे बाबा, उन्होंने जो पाप किया है ना, शिवसेना और बाबा साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ने का पाप, विचार गिरवी रखने का पाप, धनुष्यबाण गिरवी रखने का पाप और शिवसेना का खच्चीकरण करने का पाप जो किया है ना, ये पाप धोने के लिए मैं गया था। ऐसा बोलूं मैं? अरे बाबा, यहाँ महाकुंभ में 65 करोड़ लोग गए वहां, 65 करोड़। और ये महाकुंभ बहुत ही 144 साल के बाद आया था। तो इन्होंने महाकुंभ और माँ गंगा का भी अपमान किया है और इसलिए उनको आने ये विधानसभा चुनाव में लोगों ने उनकी जगह दिखा दी है और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो जनता ने हमारे 60 विधायक चुन कर दिए हैं और उनको उनकी जगह दिखाई है। ऐसे बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे के चुनाव में उनको ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह साफ करेगी और उनको उनकी जगह दिखाएगी। महाकुंभ का समापन तो हो चुका है, लेकिन इसको लेकर सियासी वॉर जारी है। धर्म और प्रेम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि फडणवीस के इस करारे जवाब से उद्धव ठाकरे क्या पलटवार करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।